कोर्ट का कौन सा आदेश है जिस आदेश में आपने तोड़ा है? करो इनके सब आप। हम लोगों को छुट्टियों का टाइम देखते हुए ये जो कार्रवाई करी है इन लोगों ने। आप कलेक्टर साहब रिश्वत लेके घर पे बैठ गए, दुकानदार रो बैठ के अपने घर पे। कोर्ट खुलनी थी 3:30 बजे तक का हमारे पास में टाइम था हमारे हिसाब से, पर इन लोगों ने सुबह 6:30 बजे कार्रवाई चालू कर दी। बोलो। रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपको अतिक्रमण में नहीं, कैसे आया? इसमें दोषी तो सभी है। ये पूरी की पूरी हमारी दुकानें तोड़ दी है, एक तरफ की कुछ नहीं छोड़ा है। क्या करेंगे हम? बैठ गए यहाँ पे रोएंगे। अजी भाई जी बात 60 साल का दुकानदार है, 2 दिन में कहाँ जाएगा वो? रोजगार छिन गया 62 साल से, 62 साल से हमें जो यहाँ पे बैठे हैं, 1962 से हमारी दुकान है यहाँ। हम ये तो हमें 5 फुट जगह दो या मुआवजा दो, एक चीज। इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है शिकर में, आप मालिक हो शिकर के, आप वृंदावन चले जाओगे पहले यहाँ पे, यहाँ बना दो वृंदावन। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो राज सच, मैं हूँ राहुल मेडल। अभी मौजूद है सीकर के अंदर जो कल्याण सर्किल है उसी के पास में जो सीकर होटल थी उस पर आज प्रशासन का पीला पंजा है वो चल रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि ये अवैध रूप से निर्माण हुआ था। होटल के मालिक और जो दुकानदार है उनका कहना है कि हमारे ऊपर अवैध रूप से कार्रवाई हो रही है, हमारे ऊपर इसका जो स्टे है वो भी खारिज कर दिया गया और हमारे पास इसका पट्टा भी है मौजूद है। उसके बाद में हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमें जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था उसका टाइम था आज शाम को है, लगभग 3:30 बजे पूरा होने वाले था, लेकिन सुबह ही इस पर 5 बजे से वो कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये यहाँ के जो मालिक है उनका कहना है प्रशासन की जगह कार्रवाई हो रही है। बी के ऊपर दुकानदार है, दुकान का मालिक है, बाकी काय राय है बे पर काई अपनो पक्ष रख बचाव है। तो राम राम जी। राम राम जी। वो जो कर रही है दुकानदार के साथ क्या कर रही है, बहुत गलत कर रही है। 60 साल साथ दुकानदार है, वे 2 दिन का नोटिस 3 दिन का नोटिस ने 2 दिन में पूरा कर दियो और वे 2 दिन में आदमी खड़े जा 60 साल को आदमी खड़े सामान मेल सी दुकान पर कार्रवाई है कतो इसको लिए आप बताओ। सारी दुकान पूरी तोड़ दी हुई है, दुकान आग लगे बाकी नहीं रहनी चीज है। क्या आधार पर तोड़ी हुई? मन बता दो एक बार, क्या आधार पर तोड़ सकन? क्या आधार है? 1 महीना पहले 7 जुलाई निर्माण विभाग आया बोले है हमारे कोई एक्वायर कौन करी था जमीन, और आज भी ने तोड़ दी। तो राज तो कह रहे हैं कि अतिक्रमण को सोयो कोनी खत्म बताओ। राज क्या करना है? कोई कागज कोई कागज को नहीं। मैं राज सारी जमीन राज की है। राज है जो को राज अगर खटे से एक्वायर करी हुआ है तो अगर राजगन कागज हुआ तो मैं तैयार हाँ माँ की जमीन में ही नहीं देता। राज के पास में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें वो शो कर सके कि भाई मुआवजा हमने एक्वायर कर लिया और मुआवजा दिया है। और हम लोग हाई कोर्ट और यहाँ पे ये वोकेशनल कोर्ट में जाने की तैयारी में थे। उन्होंने हम लोगों को छुट्टियों का टाइम देखते हुए ये जो कार्रवाई करी है इन लोगों ने। आपको कितने दिन का टाइम मिला? आपका कोर्ट का स्टे खारिज भी हुआ था ना? हमारा कोर्ट का स्टे ये बोल के खारिज हुआ कि जब आपको अतिक्रमी आपका जब अतिक्रमण में आपका नाम नहीं है, आपको नोटिस आपके नाम से सर्व नहीं हुआ है तो आप आए कैसे कोर्ट के अंदर? जब आप कोर्ट आपका नाम ही नहीं है अतिक्रमण के अंदर, आप जब सही हो तो आप आए क्यों कोर्ट के अंदर? तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी ने ये मतलब लिख के दिया है सारी चीजें। हाँ, कोई तो आपके पास की होटल नटराज, इस पर भी इसी तरह से कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। बिल्कुल। नटराज के बारे में देखो साहब, मेरे को आइडिया नहीं है कि भी किस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई करी है। हम लोग तो यही मान रहे हैं कि पूरी हड़ताल मिलता से वहाँ भी ऐसा ही कार्रवाई हुई है। आज जो कार्रवाई कितना फुट का हिस्सा है वो लिया है आज? ये इन लोगों ने पूरी की पूरी हमारी दुकानें तोड़ दी है, एक तरफ की कुछ नहीं छोड़ा है। दुकानें थी और क्या मतलब तो मार्किंग की गई है। शाम को 4 बजे ये मार्किंग करके गए हैं कि भाई कितनी तोड़नी है, और आज सुबह इन लोगों ने 6:30 बजे आ गए। 3 दिन का हम लोगों का नोटिस पीरियड हम लोगों को 27 तारीख को शाम को 3:30 बजे नोटिस ये देख के गए हैं। तारीख उस पर 26 तारीख लगी हुई थी नोटिस के ऊपर, और वो हमको 27 तारीख को शाम को 3:30 बजे देखे गए कि किसी भी तरह से ये कोर्ट के अंदर वोकेशनल बेंचें बैठती है, वो किसी भी तरह से कोर्ट के अंदर जा नहीं सके। और आज सोमवार है, सोमवार को कोर्ट खुलनी थी। 3:30 बजे तक का हमारे पास में टाइम था हमारे हिसाब से, पर इन लोगों ने सुबह 6:30 बजे कार्रवाई चालू कर दी। बोलो। तो इससे पहले जैसे मान लीजिए 6-7 महीने से तो चल रहा है ना कि होटल को गिराया जाएगा। 3 महीने पहले हमारा कोर्ट ने ये खारिज किया था कि आपका दावा कोर्ट में नहीं गए। हम नेक्स्ट कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट के अंदर 3 तारीख की
हेयरिंग है, हम लोगों को स्टे दे दिया कोर्ट ने हम लोगों को स्टे दे दिया। इन लोगों को जारी किया है कि 3 तारीख को आपको आना है, वहाँ पे राज को बुलाया है कोर्ट ने, पर इन लोगों ने 3 तारीख के पहले ही है जो ये काम सलटा दिया। कुछ नहीं है भाई साहब। तो अब आप क्या करोगे? जैसे आप हम क्या करेंगे? हम बैठ गए यहाँ पे रोएंगे साहब, और कर क्या सकते हैं? हमारे पास में कुछ नहीं है, कोई कुछ गवर्नमेंट की बाहर डालेंगे और कुछ नहीं कर सकते। हमारा रोजगार छिन गया 62 साल से हम हमें जो यहाँ पे बैठे हैं, 1962 से हमारी दुकान है यहाँ पे। पट्टा कब हुआ था आपका? जो ये पट्टा हमारा राजा जी का टाइम का बना हुआ पट्टा है, और उसके बाद में 1960 के अंदर होटल मालिक ने बाकायदा नगर परिषद से परमिशन लेकर, उनके पास में परमिशन के सारे कागज हैं, वो सारे के सारे कागज लेकर फिर निर्माण किया हुआ है। कोई नहीं देखता। कागज भी आपके पास इसका मौजूद है? बिल्कुल हमारे पास में सारे कागज मौजूद हैं। किसी को अधिकारी को बुलाओ, कागज लाके दिखा दूंगा मैं कोई सारे हमारे पास में कागज मौजूद है, सारी चीजें हैं, फिर भी हर धर्मिता से ये तोड़ने में लग रहे हैं। उनके पास राज के पास में कोई कागज नहीं है कि भाई इन लोगों ने हमको मुआवजा दिया है। बस तोड़ दो, पुलिस अपने साथ में तोड़ दो। ये जो 28,000 है, या तो कोई नेक्स्ट दूसरी जगह जमीन दिलाने की बात हुई हो? कहीं कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल पूरे दिन से कलेक्टर साहब से संपर्क करने की कोशिश में थे, एक भी हम लोगों के न तो कोई टेलीफोन पे बात करी है उन लोगों ने, न कोई हम लोगों से मिले हैं। फोन बंद है, कह दिया वहाँ जाते हैं तो कहते हैं वृंदावन गए कलेक्टर साहब। तो अरे इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है सीकर में, आप मालिक हो सीकर के, आप वृंदावन चले जाओगे? पहले यहाँ बना दो वृंदावन। बोला हालत है भाई साहब, बहुत हालत खराब है। और आगे की ओर बता दूं, आगे चर्चा ये भी है, कभी ये आगे है जो हम लोग हैं जो डाक बंगले से लेकर कल्याण सर्किल तक है, जो सीधा दिखा देंगे। दिखा सके भाई? अब आप दिखा सकते हो साहब, हम क्या करें? हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है। इसकी जो मैपिंग मैप साहब हमको नहीं पता, सिर्फ दादागिरी से कार्यक्रम हो रहा है। कलेक्टर साहब को पूछो क्या मैपिंग के आधार पर काम किया? मैं बात करता हूँ किसी अधिकारी को। उनको पूछो क्या आधार पे किया काम ये? कलेक्टर साहब तक तो बात जाएगी और कलेक्टर साहब लोगों से आप सवाल पूछ के देखो कि भाई किस बिहाफ पे आपने दिया कागज है आपके पास में, और कोर्ट का कौन सा आदेश है जिस आदेश पे आपने तोड़ा है? करो इनके जवाब। हमने सारी तैयारी कर रखी थी कि इस नोटिस को भी है जो इसमें हम चुनौती देंगे। हाँ, हम चुनौती देंगे कोर्ट के अंदर इस नोटिस को भी कि 3 दिन। पर क्या है, इन लोगों ने 3 दिन हमको उड़े नहीं दिए। 27 तो कहाँ आए थे यहाँ पे? 27, 28, 29 आज उसी 3:30 बजे 3 बजे ये टाइम पूरा होगा। करो बात इनसे। शाम को 3:30। हाँ, शाम को 3:30 बजे टाइम पूरा होगा। हाँ, शाम को 3:30 बजे पूरा होएगा। मीडिया वाले इन लोगों ने उससे पहले ये कार्रवाई हो रही है। यस, प्री कार्रवाई है। ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से तोड़ के नक्की करो। पुलिस अपने साथ में है। हाँ बिल्कुल, राज के सारे स्तंभ हैं कोर्ट को छोड़कर सारे के सारे खराब हो चुके हैं। मतलब मीडिया, मतलब हम 4 स्तंभ मानते हैं, एक उनमें मीडिया भी है। मीडिया भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है साहब। हमारी बात है जो हम टूटने के बाद रख पा रहे हैं, पहले कोई नहीं सुन रहा था। सब है इस बात पे राजी हो रहे हैं कि भी हाँ साहब रोड चौड़ी हो गई। अरे साहब, हर साल से दुकान रोड तो चौड़ी हो जाएगी, पर वो जाम मिट जाएगा क्या? इतनी पब्लिक है, इतनी जनता है, उसका क्या रोड मैप है आपके पास में कि भाई आप सीकर का डेवलपमेंट कैसे करो? डिस्ट्रक्टिव माइंड से आप रोड मैप बना दोगे? तोड़ दो इसको, तोड़ के डेवलपमेंट करोगे? वो मैं अंदर छुप गया बैठ के, ना पता है मालिक छुप गया। मैं बोलने आई थी, वो तो अंदर भग गया। वो जब मैं इतना सच्चा तो जवाब दो ना आके, मालिक भग गया। भागो मालिक, घर छुपो जाके, आपके आगे फ्रंट में आ जाएगा, अच्छा मार्केट बनाएगा, अच्छी रेट कमाएगा। जितने कलेक्टर को दिया उसको एक दुकान में कमा लेगा। कलेक्टर साहब रिश्वत लेके घर पे बैठ गए, दुकानदार रो बैठ के अपने घर पे, और कुछ नहीं है। यही है सरकार का दम कमाने का है जरिया, और कुछ नहीं है। जहांगीर हॉस्टल आ रहा है, उसको क्यों नहीं तोड़ रहे? कलेक्ट्री आ रही है, उनको तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ रहे इन चीजों को? नहीं, ये तो प्रशासन का निर्णय है, वो काम तो प्रशासन करेगा। उसको तोड़ना नहीं तोड़ना वो तो आगे देखेंगे। वो तो शुरुआत जहाँ से होती है, विरोध तो देखो होता है। ये बात तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मुआवजा दो या 5 फुट दिलाओ। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 5 फुट जगह दिलवा दो हमारी, या हमें है ना मुआवजा दिलाओ, कुछ तो दिलाओ। एक काम तो करो हमारे साथ में।
तो कोर्ट ने आपने लगा दो अपील लगाया होगा कोर्ट में कोर्ट तो में क्या होता है कभी हुआ है कोर्ट का फैसला 20-50 साल मेरे हम लोग तो घुट जाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर कोर्ट से मिल क्योंकि जाएगी आज से 15 दिन पहले आपने पुलिया के पास देखा ही होगा तो वहाँ उनको भी यही था क्या मिला है उनको नहीं उस दिन आप लोगों ने उनके साथ नहीं थे तो प्रशासन बोल रहा है ये अतिक्रमण है अतिक्रमण का तो कोई कागज पट्टा कुछ नहीं होता ना इनकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपको अतिक्रमण में कैसे नहीं आया? इसमें दोषी तो सभी हैं ये तो सब मानते हैं जब दोषी तो सभी अतिक्रमण हैं रजिस्ट्री में अतिक्रमण है तो फिर तो सारे दोषी सब सभी कुछ हैं नहीं तो आज ये होना स्थिति चाहिए। उत्पन्न ही ऊपर से होने लेके नीचे तक सबको सस्पेंड करो ना पहले फिर उन्होंने रिश्वत लेके तो इसका रजिस्ट्री बनाई है जो पट्टा बनाया है रिश्वत तो ली है ना आपके इन्होंने प्रशासन ने रिश्वत ली है तभी तो इसका पट्टा बना है ये अतिक्रमण में नहीं आएगा अतिक्रमण में तो उसका कोई पट्टा जबरदस्ती जगह रोकी हुई को अतिक्रमण कहते हैं ना कि रजिस्ट्री की बनी हुई जगह को अतिक्रमण कहते हैं आप इसको अतिक्रमण कैसे बता सकते हो अतिक्रमण तो बीच में आएगा उसको हम लोग दुकान के बाहर काउंटर लगा रहे हैं उसको अतिक्रमण कहते हैं अतिक्रमण होता तो हमें नोटिस नहीं दिया जाता वो कभी भी बुलडोजर चल जाता अतिक्रमण में तो नोटिस से नहीं चलता है वो हमारी रजिस्ट्री है हमारे पास में इसलिए उन्होंने किया है तो रजिस्ट्री के बल पे अतिक्रमण नहीं बोल सकता है प्रशासन ने अपने रिश्वत खा के हर चीज में रिश्वत खा रहा है प्रशासन भ्रष्टाचार फैला रहा है सिर्फ तो अभी क्या चाहते हैं आप सरकार हम से या तो हमें 5 फुट जगह दो या मुआवजा दो एक चीज दो हमें हमसे यही विनती है आप सभी से कि आप सरकार से रिक्वेस्ट करें दुकानदारों को या तो मुआवजा दिया जाए या फिर हमें 5 फुट जगह दी जाए और हमें प्रशासन से कुछ उम्मीद नहीं है इतना एक चीज तो करे हमारे लिए प्रशासन यहाँ के जो दुकानदार है उनका दर्द है इनका कहना है कि जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था उससे पहले ही ये कार्रवाई हो रही है और हमारा जो स्टे है वो भी खारिज किया गया था हमारे पास बाकायदा इस ज़मीन का जो खरीद के द्वारा एक बाकायदा पट्टा है उसके बाद में भी है कार्रवाई हो रही है तो इनका कहना है कि ये अवैध रूप से कार्रवाई हो रही है हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया है हम दूसरी जगह शिफ्ट भी होते उससे पहले ही हम पर कार्रवाई कर दी गई है आज शाम को है इससे जो बुलडोज़र चलने का टाइम था लेकिन उससे पहले ही रात में सुबह 6:30 बजे के समथिंग है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है तो ये अल्टीमेटम से पहले ये कार्रवाई हो रही है तो इन लोगों का यही कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है हमारे रोज़गार है वो छीन लिए गए हैं अब हम क्या करेंगे अब हम रोड पे आ गए हैं हम फुटपाथ पे आ गए हैं हमारी रोजी रोटी है वो हमसे राज ने छीन ली है दुकानदारों का कहना है जिनका हिस्सा टूटा है